हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस VKS ऑनलाइन बासोपट्टी। यूट्यूब सर्च बाय सोनू का मखिया। आज का सेशन कौन सा होगा? कौन सा? भाजक है ना? मतलब 5वां नंबर क्लास होगा। 5वां नंबर क्लास होगा। पढ़ना क्या है? भाजक मतलब भाजकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डिजिबिलिटी। क्या? डिजिबिलिटी। भाजकता। पढ़ना है भाजकता का नियम। भाजकता मतलब क्या होता है? भाजकता मतलब भाग देना। क्या करना? भाग देना। भाज्य करना। क्या करना? भाज्य। भाजकता मतलब भाग देना या भाज्य करना। इंग्लिश में डिजिबिलिटी। एक नंबर है। एक नंबर है भाजकता का नियम। एक का भाजकता क्या है? एक का भाजकता। अब एक का भाजकता क्या होता है? मतलब एक का भाग करना क्या होता है? तो सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा हम पे कि किसी भी संख्या को एक से भाग देने पर क्या? एक से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, क्या कहलाएगा? एक का भाजकता। समझ में आया? संख्या कोई भी हो, उसको एक से भाग देने पर जो संख्या पूरा पूरा कट जाए उसे एक का भाजकता कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। लिख लेगा इसका? लिख लेगा? पहले समझ लो, इसके बाद लिखना। एग्जाम्पल में होगा 780954। इकाई अंक को, किसको? इकाई अंक को एक से भाग देने पर या किसी भी संख्या को एक से भाग देने पर जो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। एक का भाजकता कहलाएगा। रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। या इकाई अंक जीरो या एक रहे। इकाई अंक क्या रहे? जीरो या एक रहे। या किसी भी संख्या को एक से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा। अगर जीरो आ गया तो वो एक का भाजकता है। ठीक है, देखो इकाई अंक कितना है? एक से भाग लगेगा, चार कटेगा। एक से चार में भाग करेंगे तो कितना आएगा? चार। चार मतलब जीरो, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो एक से ये पूरे संख्या कटेगा, एक से सातों कटेगा, एक से आठों कटेगा, एक से जीरो कटेगा, एक से नौ भी कटेगा, एक से फाइव भी कटेगा और एक से फोर भी कटेगा। मतलब ये एक का भाजकता काम कर रहा है ना? तो लास्ट में इकाई अंक या तो एक से भाग लगे या लास्ट में क्या रहे? क्या रहे? जीरो रहे। ठीक है, क्या रहे? या तो एक से भाग लगे या तो लास्ट में जीरो रहे। वो एक का भाजकता कहलाएगा। आप बताओ, लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है, एक से भाग करेंगे जीरो में, रिमाइंडर कितना आया? आया जीरो। तो एक नंबर एग्जाम्पल है ये। आइए कितना? दो नंबर एग्जाम्पल। लिखो, लिखो, रूल लिख लो कि यदि किसी संख्या को एक से भाग देने पर शेषफल जीरो हो या
अंतिम इकाई अंक, अंतिम इकाई अंक में 1 से भाग लगे, एक से भाग लगे, या इकाई अंक में 0 हो, या इकाई अंक में 0 हो, तो वैसी संख्या 1 से भाजकता होगी। तो वैसी संख्या 1 की भाजकता होगी। इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, होगा ना। तो जैसे ही कट जाए वो क्या होगा, भाजकता। उतारो, दो एग्जाम्पल दे दिए, ये 1 वाला है, ये 0 वाला है। समझ में आया? आया कि नहीं? या इकाई अंक 1 से कटे या लास्ट में 0 हो। 0 भी होगा तो 1 से कटेगा, या कोई भी अंक हो, ठीक है, वो भी 1 से कटेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। दो का भाजकता क्या होता है? दो का भाजकता क्या होता है? ये कितना है? 2 नंबर है, स्टार 2 हो गया। यदि किसी संख्या को, सुनना पहले फिर लिख लेना, यदि किसी संख्या को इकाई अंक, इकाई अंक अगर 2 रहे या 0 रहे, इकाई अंक 2 रहे या 0 रहे, एक इकाई अंक 2 रहे या 0 रहे या सम संख्या रहे, लास्ट में इकाई अंक सम संख्या रहे, तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। किससे? 2 से। देखना एग्जाम्पल, 7 6 8 4 3 2 8 संख्या ये है। इसमें बोलेगा बाबू 2 से भाग करने के लिए, तो हमको क्या करना है? इसका इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक चेक करना है कि देखना पड़ेगा कि 2 से कटता है कि नहीं कटता है। इकाई अंक कौन होगा इसमें? 8। 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा डिजिबिलिटी, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? कितना आएगा? 0। और जैसे ही 0 आएगा समझो कि 2 से कट रहा है। 8 कटेगा 2 से, मतलब जैसे ही 2 से 2 चौका 8, 8 कट गया, मतलब ये अंक 2 से कटेगा। 1 नंबर एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 2। अभी क्या बोले हैं? या तो लास्ट में 2 से कटे या लास्ट इकाई अंक 0 रहे। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना है? इकाई अंक, इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक क्या है? 2 से कटेगा, कट जाएगा। 0 में 2 से भाग करेंगे,
जीरो में दो से भाग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब दो से कट रहा है। तो इकाई अंक लास्ट में दो रहे या जीरो रहे, ठीक है, या सम संख्या रहे या कोई सम संख्या, या दो रहे या जीरो रहे या कोई सम संख्या रहे, तो वो हमेशा क्या से कटेगा, दो से कटेगा। ठीक है, नोट में लिख लेना। सम संख्या या क्या होगा, जीरो, दो, चार, छ, आठ, आठ तक लिख होगा ना, 10 तो नहीं लिखाता है, जिसने 10 वैसने जीरो आ जाएगा। तो लिखो, नोट लिख लेना, बाद में जब हम लिखा देंगे ना इसके बाद नोट लिखना। लिखो, यदि किसी संख्या को या यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, इकाई अंक सम संख्या हो या जीरो हो, तो हमेशा किससे कटेगा, किससे कटेगा, वो दो से भाजकता होगा। समझ में आ रहा है, परी उड़न परी, उड़न परी, और ये गो झुनझुन्ना। ठीक है, चलो नोट्स में लिख लो ये, सम संख्या 0 2 4 6 8, लिखो। सुमन समझ में आ रहा है, सही में? मेरा क्लास आज शायद लंबा चलेगा ना, हम आधा घंटा लेट है। अब एग्जाम्पल कोई भी मिलेगा तो बन जाएगा, बोलेगा दो के भाजकता निकालने के लिए हो जाएगा। हाँ, ये भाजकता जो है ना, भाजकता ये जादू का खेला है। ये आंख बंद, डिब्बा गायब। बढ़े बढ़े, और क्या है, 3 का भाजकता, क्या है 3 का भाजकता, स्टार नंबर, स्टार नंबर 3 का भाजकता क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को जोड़ने पर, यदि किसी संख्या का योग या जोड़ने पर 3 का पहाड़ा से कटे, 3 का पहाड़ा से कटे इकाई अंक या कोई भी संख्या 3 का पहाड़ा से कटे, वो 3 का भाजकता होगा। क्या होगा, 3 का भाजकता होगा। एग्जाम्पल में लिख देखना, क्या बोले हैं,
कि कोई संख्या है, ठीक है, वो 3 का पहाड़ा से कटे, क्या कटे, 3 का पहाड़ा से कटे तो वो 3 का भाजकता होगा, क्या होगा, 3 का भाजकता होगा। तो 3 का पहाड़ा मतलब क्या थी, 3 का पहाड़ा मतलब क्या, 3 का 3 और 3 दूना 6, मतलब 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, इससे कटे, काटो तो, 3 दूना 6, 3 का 3, 2 1 3, 8 1 9, कटेगा ना, 3 3 9, और 7 2 9, 3 3 9 होगा, कट गया, 3 से नहीं कट रहा है, मान के चलो 7 2 9 जोड़ेंगे 3 से कट जाएगा, 8 1 9 जोड़ेंगे 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, 3 2 1 3 जोड़ेंगे 3 से कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा। तो लिखो 3 का भाजकता का रूल, यदि किसी संख्या का योग, यदि किसी संख्या का योग 3 का पहाड़ा से कटे, 3 का पहाड़ा से कटे, 3 का भाजकता कहलाएगा। तरीका एगो और बता दे इसमें, ये तो हो गया सिंपल तरीका, मतलब देखे और मारो, देखना यहां पे गौर फरमाइएगा, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, जोड़ो तो थोड़ा एक बार और एकरा जोड़ करके देखते हैं कि जोड़ 6 और 1, 7 और 3, 10 और 2, 12 1, 13 8, 21 और 7, 13 7 13 8 कितना हुआ 21, और 21 और 7 कितना, और 29 और 2 कितना हुआ, ठीक है। फिर जोड़ेंगे 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, काटना मतलब क्या करना, काटना मतलब भाग देना है ना, कट गया, कट गया, 3 का 3, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हो गया 0। तो देखो क्या बोले हैं कि सब संख्या को जोड़ेंगे, सब संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो 3 से कट जाएगा वो 3 का भाजकता होगा। तो या तो सबको जोड़ कर काटो, या तो यहीं पर 2 7 2 9 3 से कट जाएगा, 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 का 3 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 3 दूना 6। तो ये हल्का है कि ये हल्का है, हल्का कौन है, ये वाला, ये वाला होगा ना, यहाँ पर जोड़ जोड़ के काट लेंगे, 7 2 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 7 3 2, अगर मान के चलो इसको मिटाते हैं कि अगर मान के चलो कि संख्या है इसको बोलेंगे 3 से काटने के लिए, कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे सुमन, हाँ तो देखो 3 तो पकड़ा गया, काट दो, 2 में और 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 3, 3 से ये भी कट गया, होगा ना, 8 है ये 8 ये है, 4 ये है, कितना हुआ, तो 3 से कट जाएगा, मगर ये बुआ नहीं कट रहा है, मतलब ये 3 का भाजकता है, 3 का भाजकता नहीं। एक तो रूल ये बता दिया, दूसरा क्या बताएं कि सबको जोड़ेंगे, 8 2 10 3 13, 13 4 17, 1 18, 18 7 25, टोटल का जोड़ेंगे कितना हुआ,
25 को ऐसे लिख सकते हैं, होगा ना? 25 को ऐसे लिख सकते हैं 2 और 5, तो कितना होगा? 3 से भाग करेंगे, कटेगा नहीं? कटेगा, तो ये 3 का भाजकता नहीं है, उतारो। उसको ना बना लेना जैसे हम बनाए थे, बना लेना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, झुनझुन्ना समझ में आ रहा है? हाँ, कहीं समझाओ तो। खड़ा हो। बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, कटेगा। काटो तो पहले हमको काटाओ, कौन कौन काटेंगे? पहले पहले क्या काटें? फिर 8 और 1 और जीरो किसी भी संख्या से कटता है, तो कैसे बोल दी कट जाएगा? बोली है? हाँ हाँ, सच सच बताना, बोली है? सीधा बोली कि कट जाएगा। माइंड टेस्ट स्पीड में करो। 7 नहीं कटेगा, 7 ये नहीं कटेगा, मतलब ये 3 का भाजकता नहीं होगा। चलो, समझ में आया? अब कोई भी सवाल दे देंगे, हो जाएगा। 1 का भाजकता, 2 का भाजकता हो गया, और 3 का। आगे बढ़े। हाँ, बैठो। देखना क्या है? 4 का भाजकता। कहता है रूल कि यदि किसी संख्या को इकाई अंक, क्या हो? इकाई अंक या 2 इकाई अंक, 2 इकाई अंक, कितना? 2 इकाई अंक 4 का पहाड़ा से कटे, क्या कटे? 4 का पहाड़ा से कटे, और या 2 जीरो हो। कितना हो? 2 जीरो हो। किसका भाजकता होगा? 4 का। देखना एग्जाम्पल। देखना 8 2 9 6 समझ में आया? क्या बोले हैं कि इकाई 2 अंक, क्या 2 अंक इकाई वाला। तो देखो ये 2 अंक हुआ, 2 अंक इकाई वाला कितना से कटे? 4 से कटे, या 2 इकाई अंक क्या हो? 0 हो। लड्डू, लड्डू तो है नहीं, तो है क्या? 2 इकाई अंक। अभी 2 इकाई अंक के हम क्या कर लिए? चिन्ह लगा दिए।
अब हमको इस सबको नहीं देखना है, इस सबको नहीं देखना, हमको क्या देखना है, ये दुई को चीज को देखना है। किसको? 64 को, 64 को, है ना। ये 4 से कटेगा, भाग करो तो देखो, 4 में 64 में 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 16 चौका 64, रिमाइंडर शेष फल कितना आएगा? 0। अब भाज्य कितना आएगा? 1 आएगा ना। 4 16 चौका 64, 16 से कटेगा, 16 से कटेगा। तो हमको दो को चीज देखना है। क्या देखना है? 2 चीज देखना है। शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया, समझो कि वो मेरा भाजकता है। 0 नहीं आएगा मतलब भाजकता नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल उतारो उतारो उतारो, दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। उतारो ना। अच्छा, रूल लिखाते हैं, लिखो 4 का भाजकता का रूल, कि यदि किसी संख्या का दो इकाई अंक या तो 4 से कटे, या भाग लगे, या डबल जीरो हो, ठीक है, तो क्या होगा? 4 का भाजकता होगा। एग्जाम्पल उतार लो। आया समझ में? पढ़िए। हाँ, मिटाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 होगा, एग्जाम्पल 2 होगा। देखना, 7 8 9 6 कितना है? 2 को 0। तो क्या बताएं, इकाई अंक क्या देखना है? 2 को लड्डू गोपाल है। अभी लड्डू गोपाल को काट के देखना है। लड्डू गोपाल को काट के देखना है। किसी भी संख्या में 0 लगा रहे और 4 से भाग दे, किसी भी संख्या से भाग दे, तो वो क्या होगा? उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो कटिए जाएगा, मगर इसका रिमाइंडर कितना होगा? मतलब ये भी कट रहा है। रूल ये उतारो। दोनों का एग्जाम्पल हो गया, 0 वाला और 4 वाला। जितना समझा रहे हैं उतना समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? दिमाग से तो निकल तो नहीं रहा है ना? चलो बढ़े आगे।
बढ़े, क्या है? 5 का भाजकता। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 से भाग लगे, इकाई अंक में 5 से भाग लगे, या इकाई अंक 0 रहे, लड्डू रहे, क्या रहे? लड्डू रहे, तो वो 5 से 5 का भाजकता होगा, वही है ना? समझ में आ गया? इकाई अंक क्या होगा? या तो 5 से भाग लगेगा या लास्ट में 0 होगा, 5 से भाग लग 5 का भाजकता हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, 1 नंबर एग्जाम्पल। इसमें क्या खोजना है? क्या खोजना है इसमें? 5। क्या 5 क्या? इकाई अंक है ना? इकाई अंक कौन सा है? आई 5 तक कटवे करेगा, 5 तो कटवे करेगा, उठा के ले आएंगे, अब 5 को 5 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? हो गया, उतारो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, किसका? 5 का भाजकता बताते हैं, लिखो। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो या 5 हो, तो भाग देने पर पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा कटे 5 का भाजकता कहलाएगा। एग्जाम्पल उतार लिया? सीधा काट दो 5 से भाग करके नीचे में। हाँ, रिमाइंडर 0। चलो सेकेंड वाला लिखो, लिखे। क्या है इकाई अंक? 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0। पांच का भाजकता चल रहा है, 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? उतारो। एग्जाम्पल नंबर 2 है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है कि नहीं? मजा लग रहा है? हाँ, आप किसी भी संख्या को देख लेगा, आप देखने के पता चल जाएगा कि 2 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 3 से कटेगा, समझ में आ जाएगा। कोई बोलेगा कि बताओ तो इसमें कि ये संख्या किससे कटेगा? 3 से कटने वाला हो तो चेक करके देख लेना, 3 से कटेगा तो ठीक है, तो समझ जाना कि 5 से कहीं कटेगा, तो 5 से भी लगा के देख लेना। नहीं कटेगा, अगर 0 लगा रहा है तो आंख बंद करके 0 से कटेगा। ठीक, बढ़े, हो गया। 6 का भाजकता।
6 का भाजकता है ना। समझना, इधर देखना कि यदि किसी संख्या को इकाई अंक 2 से कटे या वो संख्या को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा से कटे। क्या कटे? 3 की पहाड़ा से कटे। इकाई अंक में 2 से कटे, इकाई अंक 2 से कटे, या सम संख्या 2 से कटे, इकाई अंक सम संख्या 2 से कटे, या वो संख्या को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा से कटे। मतलब इसमें काय गो रूल लगेगा? 2 गो रूल। मतलब 6 है, 6 को तोड़ेंगे, कैसे कैसे टूटेगा? एगो 2 से, एगो 3 से। काय गो रूल लगेगा? 2 गो रूल। काय गो? और दोनों रूल काम कर गया ना, तो क्या होगा पता है? वो 6 से कट जाएगा। एग्जाम्पल बताएं। इसमें दुल्लू रूल काम कर रहा है, देखो तो। पहले कौन रूल देखेंगे? 2 वाला। तो इकाई अंक क्या है? तो ये 2 से कट जाएगा। अब कौन सा रूल देखेंगे? 3 वाला। 3 वाला रूल क्या है? कि सबको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा से कट जाए तो वो क्या होगा? 3 का भाजकता वाला रूल होगा। दुन्नू काम कर गया, दुन्नू काम कर गया, तो किसका भाजकता? 6 का भाजकता है ना। तो देखो 2 का भाजकता, इकाई अंक 2 है, मतलब ये 2 का भाजकता काम कर गया। अब क्या करेंगे? 3 का भाजकता चेक करेंगे। तो 2 1, 3 से 3 कट जाएगा। 3 का भाजकता 3 से कट जाएगा। 4 2, 3 का पहाड़ा में 6 आता है? आइए, नहीं आता है। हुआ नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अब हो जाएगा। तो 2 और 1 लिखो, तो लिखो नोट में। इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से भाग लगे, या सभी संख्या को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा से 3 का पहाड़ा से कटे, तो वह 6 का भाजकता कहलाएगा। छह का भाजकता कहलाएगा। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? देखना बोर्ड पे एग्जाम्पल एक और बता दें। देखो तो 6 से कटेगा।
परी खड़ा हो। बताओ रूल क्या है? हाँ क्या है रूल? हाँ पहले 2 से कटेगा, फिर सबको जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? क्या कट जाएगा? किससे कट जाएगा? 6 से कि 3 से? 3 से कट जाएगा तो वो किसका भाजकता होगा? 6 का भाजकता होगा। तो काट के देख, तो काटो तो। 8 और 1, पहले तो 2 से तो कट जाएगा, तो 2 का भाजकता हो गया, एक रूल खत्म। दूसरा रूल, 8 और 1 9 से कट गया, 3 से 3 का कट गया, 8 1 9 से कट गया, 7 और 2 9 से कट गया, 5 और 1 ये भी कट गया, तो ये 6 का भाजकता है। ठीक है, चलो बैठो, एग्जाम्पल उतार लो। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। कौन नहीं जोड़ेंगे? अच्छा 4 नहीं जोड़े थे, तो इसका भाजकता नहीं होगा। होगा? सब तो कट गया, 4 नहीं कटा है। 4 का इसका कोई रूल नहीं है, मतलब 3 से कट ही नहीं रहा है, मतलब 4 3 का 6 का भाजकता नहीं होगा। ठीक है, होगा? नहीं होगा। हाँ अगर 1 से कट गया, एगो 2 से कट गया, 3 से नहीं कटेगा तो भाजकता नहीं होगा। 3 से कट गया और 2 से नहीं कटा तो 6 का भाजकता नहीं होगा। समझ में आया? ये रूल सब कभी पढ़ा था? कभी पढ़ा था? अब दूसरों को पढ़ा सकता है बच्चा सबको? पहले खुद पढ़ना। रिवीजन करता है घर पे? कि छोड़ देता है? झुनझुन्ना तुमको रिवीजन करती है? ठीक है, करना। उड़न परी किसे बोला जाता है? बोलो तो, तुम्हारा नाम परी है ना? उड़न परी किसे बोला जाता है? पता है? कोई पूछ भी सकता है तुमसे, बोलेगा नाम क्या है तो तुम बोलेगी परी। अच्छा जूही नाम है, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, उसको झुनझुन्ने बोलेंगे। परी किसको बोला जाता है पता है? पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा। पीटी उषा कौन है पता है? सबसे तेज दौड़ने वाली लेडीज, सबसे तेज दौड़ने वाली लेडीज। ठीक है, उसे पीटी उषा को उड़न परी बोला जाता है। मिटाएं? बढ़े? बढ़ते हैं। हाँ 7 का भाजकता, सात का भाजकता, 7 का भाजकता का गौर से देखना। ये ना बहुत एक वीवीआई क्वेश्चन है। ये सबका भाजकता बता देगा आदमी, सबका भाजकता बता देगा, इस 7 का भाजकता नहीं बता पाएगा। रट लेगा, रट लेगा, मगर कैसे हुआ वो नहीं बता पाएगा। तो देखना, देखना, गौर फरमाइएगा, देखिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक को दुगुना करने पर, इकाई अंक को हटा के, इकाई अंक को हटा के साइड में करके दुगुना करने पर, दुगुना करके जो बचा हुआ अंक रहेगा उसमें से घटा देंगे। घटाने पर 0, 7, 14, 21 से कट जाएगा तो समझो 7 का भाजकता होगा। समझ में आया? इकाई अंक को क्या करेंगे? साइड करेंगे, साइड करके क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, और जो गुना करके आएगा उसको क्या करेंगे? बचा हुआ अंक में से घटा देंगे। घटाने पर 0, 7,
14, 21 ईटीसी से कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा, वो 7 का भाजकता होगा। समझ में आ गया? बनाए, देखो एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है 91? क्या बोले हैं? इकाई अंक को हटा देंगे। हटा दिए? हटा दो, हटा दिए। ये हटा को क्या करेंगे? ये हटा दिए, इसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर दिए। ये हट गया तो बचा क्या? ये जो हटा इसको गुना जो किए उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटा दो, कितना आया? 7 से कट जाएगा। 7 का भाजकता का रूल काम कर गया। एक और देखो, एक 147 को देखो। क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? इकाई अंक को क्या करेंगे? हटाओ, हटा देते हैं। क्या करेंगे? 2 से तो 14 क्या करेंगे? तो क्या बोले थे? 0, 7, 21 डॉट 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 से कटे तो क्या होगा? 7 का भाजकता होगा। चलो लिखो इसका रूल। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पूरा भरपूर? चलो लिखना कि किसी संख्या के इकाई अंक को हटाकर बगल में उस इकाई अंक में 2 से गुना करके जो मान प्राप्त होगा वह संख्या बचे हुए संख्या में से घटाएंगे। तब तक घटाएंगे जब तक जब तक 0, 7, 21 डॉट 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 ईटीसी न आ जाए, इत्यादि न आ जाए। अभी बताओ ये जो हम रूल लिखाए हम कहां से लिखाए हैं? हम याद करके आए थे? नहीं ना, हम इसी से न लिखाए हैं। तो समझ तो इसी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। कौन होता है? टीचर होता है ना। हम अपने कमजोर हैं। बताओ इस तरह से कभी पढ़ा हुआ है? इस तरह से डीपली समझाता था कोई टीचर? हम किसी टीचर के बारे में बोल रहे हैं, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे, हम किसी टीचर के बारे में बोल रहे हैं। स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, पढ़ाने वाला शिक्षक कमजोर होता है। बोलेगा ये तो कमजोर विद्यार्थी है, ये तेज गढ़ा विद्यार्थी है। भाई आदमी तो दुन्नू है, इसके मतलब तुम कमजोर है। कौन कमजोर है? तुम कमजोर है, पढ़ा रहे हो तुम कमजोर है। स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। अभी हम समझा रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बोल रहे हैं?
अब क्या करेगा टीचर लोग, आएगा अब बोर्ड पर रूल लिखा देगा, बोर्ड पर और रूल लिखा के एग्जाम्पल बता देगा, चला जाएगा। अब विद्यार्थी को यही समझ में नहीं आया कि रूल क्या लिखा रहा है। अभी जो हम रूल लिखाए हैं वो कहां से लिखाए हैं, एग्जाम्पल से ना लिखाए हैं। मगर टीचर क्या कहता है, प्रश्न से रूल लिखाता है। हम प्रश्न से रूल नहीं लिखाने वाले टीचर है, हम क्या है, हम एग्जाम्पल से रूल लिखाते हैं। ठीक है, तो बताए हुए हैं स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, पढ़ाने वाला टीचर कमजोर होता है। समझ में आया? उतारो, उतार लिया, बढ़े बढ़ो, उतारो उतारो। अब कोई भी संख्या दे देगा, हो जाएगा। देखो अगर मान के चलो कि यहां पे 7 आ गया, यहां पर ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब कोई बड़का संख्या आ जाएगा, मान के चलो कि कोई बड़का संख्या आ जाएगा। अब संख्या क्या आएगा, संख्या क्या आएगा तो बताते हैं, संख्या क्या आएगा बताते हैं। मिटा है, मिटा है, ये भाग गए तुरंत। हमके कहते रहे कि हमारे क्लास के निकाल सवेरे छोड़ दो। एग्जाम्पल ये है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको देखो इतना बड़ा संख्या दे दिए, तो छोटका था तो घटा लिए, अब इसको बड़का है, अब घटा के देखेंगे। इकाई अंक को साइड करेंगे तो संख्या देखो ये है 6 7 8 2 5। इसको साइड करेंगे, साइड में क्या करेंगे, 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे। घटाओ, 2 8 में से गया 7 6 7। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हटाएंगे तो 2 से गुना करेंगे 4, ये 4 घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3, 7 के 7 6। फिर क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, कितना हुआ 6, 7 में से 6 गया 1, 6 का। फिर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ये 2, अब आ गया 4, 4 7 से कटेगा 0 आया, मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये हो गया क्या, नहीं है, ये संख्या विभाज्य नहीं है। उतारो, फ्रैक्शन ही उतारो। अब 2 की 3 को बाकी है, उस तुरंत हो जाएगा, 8 वाला तुरंत होगा, 9 वाला तुरंत होगा, 10 वाला तुरंत हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में वो भी करवा देते हैं। जो था यही था, और एगो 11 वाला है, वो हो जाएगा 5-10 मिनट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा भरपूर। कोई पूछ देगा नंबर लिख के कि 7 का भाजकता क्या होगा तो निकाल लेगा। हाँ, अब इसका ना एगो 7 का भाजकता का ना रूल पढ़ा देंगे कि ये 2 से सर काहे करेंगे। पूछेगा ना हमसे कोई कि सर 2 से ही काहे करेंगे, सर हम 3 से काहे नहीं करेंगे गुना। पूछ सकता है ना कोई आदमी, सर 5 से काहे नहीं करेंगे जो आप 2 से कर रहे हैं। बोलेगा ना कोई, बोलेगा कि सर आप तो लिख देते हैं। तो हम तो अभी समझाए हैं 2 से करके, मगर कैसे होता है वो भी समझा देंगे। कहां से आया, हम वैदिक मैथ पढ़ाएंगे ना, वैदिक मैथ, अभी तो बेसिक मैथ चल रहा है। वैदिक मैथ कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको। वो कतनों बड़का टीचर रहेगा ना, उसे पूछ लेना कि सर आपको वैदिक मैथ आता है, तो उसको रट्टू मल रहता है वो टीचर, वो अपने रट के आया रहता है। वैदिक मैथ पढ़ाएंगे ना तो दूध निकाल के दिखा देंगे कहां से आया दूध। ठीक है, तो तब तक जो है वही सीखो, है ना। बढ़े आगे।
8 का भाजकता, जैसे 4 का भाजकता है वैसे 8 का भाजकता है। पहले आया था 2, तो इकाई अंक कटा 2 से, सम संख्या से या जीरो संख्या से। तब इसके बाद आया 4, 2 कान में 4 आता है ना, फिर आया 4 तो 2 गो इकाई अंक कटा, 2 गो जीरो आया, फिर आया 8, मतलब 3 गो कटेगा और 3 गो जीरो आएगा। रूल यही रहेगा, मतलब किसी भी संख्या के इकाई अंक 3 इकाई अंक 8 से कटे या 3 जीरो हो तो वो अपने आप 8 का भाजकता होगा। देखो देखो क्या है यहां पे, एग्जाम्पल नंबर 3 इकाई अंक है ना, 8 से कटेगा, देखो तो काट के, कटेगा ना, 824 है, 8 से काट के देखना, 8 का ना 8, 0 8 3 24, 103 से ये कट गया, 8 का भाजकता हो जाएगा। उतारो, लिखो, यदि किसी संख्या के 3 इकाई अंक में, यदि किसी संख्या के 3 इकाई अंक में 8 से भाग लगे या उसके अंत में 3 जीरो हो, तीन जीरो हो, तो वो 8 का भाजकता होगा। चलो आओ, उतारो, जैसे 2 का भाजकता वैसे 4 का वैसने 8 का होगा ना। चलो, 9 को अभी हल्के है, 10 का भी हल्के है, उतारो। ये खुद से बना के लाना, ये 9 है। ये लिख लेना, ये अपने से बनाना, हो जाएगा ना। 9 का बढ़े 9 का, नौ का भाजकता, ये भी हमको लग रहा सिंपल है, दिमाग लगाओ। किसी भी इकाई अंक 9 का पहाड़ा से कटे, 9 का पहाड़ा से कटे, या जोड़ने पर भी 9 का पहाड़ा से कटे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, है ना, काटो तो, 5 और 4 कट गया, 6 और 3 कट गया, 8 और 1 कट गया, 7 और 2, मतलब ये भी कट रहा है। हम जो बता रहे हैं ना, एक बार घर पर बैठना, आप मोबाइल में चाहे कैलकुलेटर में पूरा अंक लिख लेना, और 9 से काट कर देखना कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। अगर एक ही बार में कट गया तो समझो कि सही में सर बताए हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, या इसको ऐसे भी करता है, 7 + 2 + 8 + 1 + 3 सबको जोड़ लेना, और जो अंक आएगा फिर उसको काट के देखना। जैसे मान के चलो 108 आ गया, अब हमको काटने में दिक्कत हो रहा है, फिर इसको प्लस कर लेना, कट गया। समझ में आया, मतलब जितना छोटा करो तो ये करके देख लेना। एग्जाम्पल 2 बताते हैं, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब काटेंगे। तो 7 और 2
और 3, 5 और 4, ये 8वां अकेला है, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये मतलब नहीं कटेगा। उतारो। हाँ लिखो लिखो रूल कि यदि किसी संख्या को जोड़ने पर 9 के पहाड़ा से भाग लगे तो 9 का भाजकता होगा। एग्जाम्पल लिख लो। उसको सही करो, 1 नंबर वाला सही, 2 नंबर वाला गलत। मजा आ रहा है ना? पूरा पूरा समझ में आ रहा है? हम सीधा खोपड़ी में घुसाते हैं, इसी को बोला जाता है ऑपरेशन मैथ। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आज जब कैप्सूल मैथ स्टार्ट करेंगे, कैप्सूल तो गोटी खिलाएंगे, बुखार ठीक कर देंगे। ठीक है, अभी हम ऑपरेशन करके कर रहे हैं, आदमी को इलाज, मरीज को इलाज, इसके बाद कैप्सूल खिलाएंगे। तो वही होता है ना। हॉस्पिटल में जाता है तो क्या करता है? पहले आदमी को ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करके क्या करता है? दवा लिख देता है, घर भेज देता है। तो पहले हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके बाद कैप्सूल खिलाएंगे, ठीक कर देंगे दवा से। आगे बढ़े। 10 का भाजकता है। दस का भाजकता है, देखो रूल कौन लगेगा? 5 वाला और लास्ट में 0 रहे, या लास्ट में 0 रहे, या 2 वाला रूल लगे, या 5 वाला। ये तीनों रूल जो आ जाएगा ना, तो वो 10 का भाजकता हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेना। देखो 70 लिख दिए, तुरंत पकड़ लेगा, एक के बाज में पकड़ा जाएगा। जैसे ही इकाई अंक 0, मतलब ये 10 से कट जाएगा। फर्स्ट रूल तो क्लियर हो गया। सेकेंड रूल, सेकेंडो रूल में लिखा है 2 वाला रूल में कि इकाई अंक जब 0 रहे तो वो भी 2 का भाजकता होगा। तो ये भी क्लियर हो गया, 2 वाला क्लियर हो गया, 0 वाला क्लियर हो गया। अब 5 वाला क्लियर करना है। 5 वाला में रूल लिखा है कि अगर इकाई अंक 0 रहे तो वो भी 5 से भाग लग जाएगा। समझ में आ गया? तो हम ये दोनों का कहा देखें, तीनों एक में क्लियर हो रहा है। तो लिखो, रूल लिख लो। कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे या 5 का भाजकता और 2 के भाजकता से भाग लगे, भाजकता से भाग लगे, वह 10 का भाजकता कहलाएगा। ये रूल नहीं हो याद करेगा ना, तो एग्जाम्पल देख के पता चल जाएगा कि ना। चलो 10 का हो गया, एग्जाम्पल उतारो। अब 11 वाला है, तुरंत लिखा देते हैं। हाँ नहीं भोग एक लास्ट कल छोड़ दे, क्लास खत्म हो जाता है। क्लास खत्म हो जाएगा, एक ही है, अपना ये लोग रिवीजन करेगा। बढ़े आगे।
ये अपने से बना के देखना। हो गया? एक 11 का भाजकता देख लो। एक 11 का भाजकता, इसका रूल है कि संख्या का इकाई अंक मतलब विषम संख्या, संख्या का विषम संख्या और सम संख्या का जो घटाएंगे, सम संख्या को घटाएंगे, घटाने पर या तो 0 आए या तो 11 से भाग लगे। संख्या है, उस संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे और सम संख्या को जोड़ के घटाने पर या 0 आएगा या 11 से कटेगा, मतलब वो 11 का भाजकता होगा। संख्या ये है, क्या करेंगे? इकाई अति विषम संख्या चुनेंगे। तो विषम संख्या देखो, इस सम वाला हो गया, जैसे ई 1 पेयर, ई 2 पेयर, 2 पेयर मतलब सम वाला, ई 1 पेयर, ई 2 पेयर मतलब ई विषम संख्या, ई सम संख्या। तो देखो 6 और 5 11, और फिर 11 2 कितना 13, तो विषम संख्या कितना आया 13, 13 आया। फिर जोड़ेंगे 9 और 7 और 16 और 3 19। अब क्या करेंगे? अब दोनों को घटाएंगे। 19 में से 13 गया, न तो 0 आया और न तो 11 से कट रहा है। अगर कट जाता तो क्या होता? 11 का भाजकता होता। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अब देखो तो इसका क्या करेंगे? विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे। तो विषम संख्या कौन होगा? 6 5 11 और 7 19 होगा। तो लास्ट में 19 लिख दिया। अब इधर से जोड़ेंगे 9 और 7 16 और 16 3 0 से कट गया, आ गया 0। या तो 0 आएगा या तो 11 भी आ सकता है। वहां पे घटाते अगर 11 आ जाता तो 11 से कट जाता। समझ में आया बात? अच्छा 6 5 11 11 7, तो इसको 7 मत लिखो। 6 5 11 11 8 होगा। अब हो जाएगा। ये सबको जोड़े हैं, क्या कहे हैं? जोड़े हैं, इसको भी जोड़े हैं और जोड़ने के बाद घटा दिए हैं। अगर 11 भी आ जाता, समझ में आया, तो 11 का भाजकता होता है। हाँ लिखा दे रूल, लिखो। यदि किसी संख्या के विषम अंक के संख्या को जोड़कर और सम अंक के संख्या को जोड़कर घटाने पर, दोनों को घटाने पर उसका मान 0 हो या 11 से भाग लगे। 11 का भाजकता का नियम कहेगा।
हो गया? समझ में आया? हाँ, तो चलो यहीं पर हम सेशन को हम आरंभ करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।